नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। होमवर्क सीरीज जो वर्दी हम लोग चला रहे हैं, ये आपका पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 होगा, जो कि है लोकतंत्र। देखिए, ये चैप्टर नॉर्मली हम लोग डेली बाय डेली मतलब कि नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि नागरिकता हो गया, संविधान सभा हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यही सब। लेकिन ये चैप्टर आपको 10th क्लास में चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है। ठीक है, लोकतंत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनता है, जो हम आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही बहुत सारा फैक्ट यहाँ पे समझा देंगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाहर हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना फैक्ट को आप देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए, पहला क्या है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता प्रधान होते हैं और शासकों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र मतलब क्या है, देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है राजतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र मतलब क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा उसमें। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है दोस्तों, लोकतंत्र में होता है कि लोगों द्वारा जनता द्वारा सरकार की चुनाव की जाती है। इसमें चुनने का हक होता है कि हम 5 साल में सरकार को बदल सकते हैं। अभी नरेंद्र मोदी सरकार है, हम चाहेंगे तो किसी और को भी सरकार बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, तो जनता के पास होती है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है पहले, इसलिए हम इसको डाले हैं। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चलिए, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन ही लोकतंत्र है। यह किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था यह बात। ठीक है ना, यह अब्राहम लिंकन जो थे कहाँ के निवासी थे आपका, तो अमेरिका के हो जाएंगे। और दास प्रथा को भी मतलब खत्म किसने किया था, अब्राहम लिंकन ने। और आपको एक चीज और बता देते हैं साथियों, अब्राहम लिंकन बहुत बड़े विचारक भी थे, बहुत बड़े विचारक थे। तो जो सब जो क्वाट होता है ना, जो कथन होता है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2015 तक किस देश के महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, तो सऊदी अरबिया में मतदान करने का अधिकार नहीं था। आप जैसे कि क्रिकेट में छोड़ा है, तो आप जाके फील्ड में बैठे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ये भी अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन अब ये सब अधिकार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे, तो आपका एक व्यक्ति था जेड गूडी नाम के व्यक्ति थे, वो रंग विरोधी नहीं थे लोकतंत्र में। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम होता है, मतलब कि हम लोग क्षेत्रवाद करते हैं, मतलब क्षेत्र का विकास करते हैं, उसमें एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगवाद। हाँ, अलगवाद मतलब कि अलग वाद होता है, मतलब कि बहुत तरह के लोग रहते हैं। क्षेत्र का जब विकास करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग रहते हैं, तो अलगवाद की वहां पे भावना होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था, तो ब्रिटेन में मिला था ये अधिकार सबसे पहले, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है, तो भाषा। सिल्ही राष्ट्रभाषा है, वहां की भाषा क्या है, सिल्ही राष्ट्रभाषा है आपका। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी देखिए क्या है कि ये मान लीजिए अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, नीचे में क्या है, श्रीलंका। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु, तमिल लोग सब भी यहाँ पर है। श्रीलंका में तमिल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, वहाँ की भाषा सिल्ही है। इस कारण से यहाँ पर बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है डे बाय डे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ है, तो लोकतंत्र में ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ। बेल्जियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आपसे पूछ दिया जाए कि अगर ऑप्शन दे दिया जाए वहां पे कि सत्ता में साझेदारी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल किसका है, बेल्जियम, भारत, आपका कुछ कुछ और दे दे, बेल्जियम ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है, तो टकराव एवं विभिन्नता की सामंजस्य। देखिए, लोकतंत्र में हमें टकराव देखने के लिए मिलता है। लोकतंत्र में टकराव कैसे मिलता है, हम आपको बताते हैं। जैसे चुनाव होने वाली है, चुनाव होने वाली, कांग्रेस पार्टी से भी कोई खड़ा है, कोई आपका यहाँ से बीजेपी से खड़ा है। तो एक घर में 7 सदस्य है, एक 3 सदस्य दिया कांग्रेस को वोट और 4 सदस्य दिया बीजेपी को। तो इस घर में, मतलब कि इस घर में ही 7 लोगों में देख सकते हैं कि विवाद हो गया। मतलब 3 आदमी कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और आपका 4 आदमी बीजेपी को। लेकिन यदि राजतंत्र होता तो राजतंत्र क्या होता है, इसको चुनाव करने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए कहा जाता है सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था मतलब लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है, तो टकराव देखने को मिलता है, विभिन्नता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था 8 मार्च को 1975 को यूएनओ के द्वारा। ठीक है, आपको एक बात बताते हैं, यूएनओ की संस्था जो है आपकी अमेरिका में स्थित है।
एक बात बताते हैं, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष कौन सा महिला डेट मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये क्वेश्चन भी आया है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से अच्छा बनने की कोशिश। देखिए सांप्रदायिक राजनीति जो होती है ना, उसमें कहा जाता है एक आदमी क्या करेगा कि राजनीतिक जब मुद्दा आएगा तो मुस्लिम का टोपी पहन के चला जाएगा मुस्लिम के पास में, फिर अगर राम मंदिर में अगर पूजा होने वाली है तो हिंदू का भगवा पहन के चल जाएगा वहां पे। तो ये सब क्या होता है? सांप्रदायिकवाद होता है ये, ठीक है। वही बोला गया सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? तो एक धर्म से दूसरे धर्म को अच्छा दिखाना कि मेरा धर्म अच्छा है तो मेरा धर्म अच्छा है, ठीक है, ये करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या हो जाएगा? महिला और पुरुषों में असमानता। आप देखते होंगे कि लैंगिक असमानता अभी भी बहुत जगह पे पाई जाती है, ठीक है। अगर लैंगिक असमानता की बात करते हैं तो भारत में सबसे लैंगिक असमानता की बात देखी जाती है हरियाणा में, ठीक है। वहां पे 1000 पुरुष पे 800 कुछ ही महिला है, ठीक है। सबसे अधिक समानता देखी जाती है केरल में, जहां पर 1000 पुरुष पे 1021 आपका महिलाएं हैं, ठीक है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को, ठीक है। पीटर नॉर्मल धावक कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के धावक थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन नेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज चाहते थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार और राम मनोहर लोहिया। ये सब क्या थे कि जो निचले दबके के लोग थे ना, उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उन्हें जातिवाद से, क्योंकि देखिए भारत में अभी आपको भले जातिवाद नहीं मिल रहा है, लेकिन आज से आप यदि 20 साल पहले जाइएगा बहुत ज्यादा जातिवाद था यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और जिसका मानसिकता वैसा होता है वही लोग जातिवाद करते हैं, ठीक है। मेरा तो सोच है कि सभी लोग इंसान हैं, ठीक है, सभी को साथ में बढ़ना चाहिए, ठीक है साथियों। रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाए थे मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर मोस्ट बीपीए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? तो सरपंच होते हैं, सरपंच। कहाँ पर सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? तो नस्लवाद में नहीं मिलता है, नस्लवाद में नहीं मिलता है। जैसे नस्लवाद में क्या होता है कि किसी का बेटा क्या होता है, जैसे कि लालू जी के बेटा ही बनेंगे वहां प्रधानमंत्री, उनके फिर बेटा बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक विभाजन की बात देखने के लिए मिलता ही नहीं है। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन हो जाएंगे? आपका आंध्र प्रदेश। 56 दिन तक भूख हड़ताल किए थे, जिसका मृत्यु हो गया था, उनका नाम आप कमेंट्स करके हमें बताइए। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु जाति व्यवस्था नहीं, यह कथन किसका है? जगजीवन राम का है। भारत में कृषि कार्य में महिला की भागीदारी कितनी है? 40% हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जन्म के आधारित भेदभाव कहाँ है? तो आपका भारत में है। जन्म के आधार पर ही भेदभाव कर दिया जाता है कि तुम मतलब कि राजपूत घर में जन्म लिया हो तो राजपूत हो, तुम अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लियो तो तुम ब्राह्मण हो, इसका नाम रख दिया जाता है वहीं पे, ठीक है ना। पंचायत राज में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? अगर भारत की बात की जाएगी तो 33%, अब बिहार में बात की जाएगी तो 50%। धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होनी चाहिए, यह कथन था किसका? महात्मा गांधी जी का। मोस्ट बीपीए क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। संप्रदायवाद संबंधित है आपका किससे? तो धार्मिक कट्टरता से। तो साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी 20, 25, 30 फैक्ट जो भी है आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट में हम छोटा सा वीडियो बनाया है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर किया कीजिए, उसमें कमेंट्स किया कीजिए कि कैसा रिस्पॉन्स है, फिर हम कंटिन्यू कर पाएंगे उसको, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।